ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ऐसे भागवत महापुराण में चर्चा आती है। प्रथम स्कंद में ये एक श्लोक आता है जहाँ पर बोलते हैं निवृत्त तरसैः उपगीयमानात् भव औषध स्रोत मनोभिरामात् कौत्तम श्लोक गुणानुवादात् बिना पशुघ्नात्। तो उसमें बोल रहे हैं कि निवृत्त तरसैः उपगीयमानात्, जब भी कोई भी व्यक्ति होता है उसको अगर तरस होता है किसी चीज का, तो मैं पहले तरस के विषय में बताता हूँ। जब गर्मी में हम लोग कहीं पर घूमने जाते हैं जहाँ पर मान लीजिए पानी पीने की व्यवस्था नहीं है और काफ़ी दूर चलने के बाद फिर हम कहीं पहुँचते हैं और वहाँ पर लिखा होता है पानी, लेकिन पानी होता नहीं है तो प्यास और बढ़ जाती है। तो इसको भी तरस नहीं बोलते हैं। तरस उसको बोलते हैं जब पानी मिल भी जाए, पी भी रहे लेकिन प्यास खत्म नहीं होती है, उसको तरस बोलते हैं। तो वैसे ही इस भौतिक संसार में हर कोई तरस रहा है, उसके अंदर इतनी ज़्यादा प्यास है कि उसको भौतिक संसार की हर वस्तु मिलती है लेकिन फिर भी सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि नहीं है। तो बोल रहे हैं कि इस भौतिक संसार में हर कोई व्यक्ति ऐसा ही है, निवृत्त तरसई है उपगीयमानात्। तो हर व्यक्ति, यहाँ तक कि मनुष्य तो छोड़ ही दीजिए, मनुष्य के अलावा जितने भी जीवात्मा है इस भौतिक संसार में हर कोई उस खुशी की तलाश में है, कुछ ना कुछ वस्तु की तलाश में है। वो इस भौतिक संसार में इकट्ठा करता है लेकिन फिर भी उसको संतुष्टि नहीं मिलती है, क्योंकि वो प्यास ही ऐसी है। वो कैसी है उसकी हम डिस्कशन करेंगे क्या है। लेकिन कह रहे हैं कि जो भी जीवात्मा है उसकी प्यास समाप्त हो सकती है। कहां पर? निवृत्त का मतलब खत्म हो सकती है। बोलते हैं ना काम काज से सब निवृत्त हो गए, अभी अब रिटायरमेंट ले लिया, मतलब हो गया जो होना था। तो वैसे ही जो आपका तरसई है, जो आपके अंदर की जो प्यास है, तो बोले वो खत्म हो सकती है उपगीयमानात्। आपको समीप जाना पड़ेगा किसके? भागवत महापुराण के। तो अगर हम भागवत महापुराण के समीप जाते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, उससे हम भगवान को समझते हैं। बोल रहे निवृत्त तरसैः उपगीयमानात् भव औषध स्रोत मनोविरामात्। हमारे मन में इतनी ज्यादा प्यास है, इतनी ज्यादा इच्छाएं हैं कि कभी भी वो संतुष्ट होती नहीं है। अगर हम स्टूडेंट हैं तो हमको लगता है अगर हम पास हो जाएंगे तो वही हमारे लिए सबसे बड़ी सक्सेस है। तो पास होने के बाद फिर से क्या हमारी जो प्यास होती है बुझ जाती है? नहीं। अभी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है, उसके बाद फिर अच्छी जॉब करनी है, जॉब के बाद बहुत सारी और भी फैसिलिटीज क्रिएट करनी है। तो वो जो मन का जो प्यास है इस भौतिक संसार में कभी नष्ट नहीं होता। हर किसी का अनुभव है, इसके लिए तो बताना है नहीं है, हम हर कोई उस अनुभव से जा रहे हैं, उसको अनुभव कर रहे हैं। तो भागवत महापुराण कहता है निवृत्त तरसैः उपगीयमानात् भव औषध स्रोत मनोभिरामात्। हमारे आजकल पूरी भौतिक दुनिया जो है अपने मन के रोग से परेशान है। सुख है, संपत्ति है, परिवार है, बच्चे हैं, पत्नी है, सब कुछ है, लेकिन मन संतुष्ट नहीं है। क्योंकि कुछ तो ऐसी तलाश है जिसको पाने के लिए हम तरस रहे हैं लेकिन मिल नहीं रहा है। तो बोल रहे हैं कि इसलिए इस भौतिक संसार में आप कोई भी वस्तु प्राप्त कर लेते हैं, आप संतुष्ट नहीं होते। कुछ क्षणों के लिए हम संतुष्ट हो जाते हैं लेकिन उसके बाद फिर से पुनः हम असंतुष्ट हो जाते हैं। तो बोल रहे हैं कि इस भौतिक संसार में हर व्यक्ति इसी तरह से असंतुष्ट घूम रहा है। तो संतुष्ट कैसे होगा? उसको क्या मिल जाएगा वो संतुष्ट हो जाएगा। बोल रहे हैं कि इस भौतिक संसार का भव औषधि का मतलब दवा होती है, और इस भौतिक संसार में हर किसी के मन को संतुष्ट करने वाली जो औषधि है भागवत महापुराण है। तो बोले का उत्तम श्लोक गुणानुवादात्। इस भागवत महापुराण में क्या है ऐसा जिसकी वजह से हर कोई संतुष्ट हो जाता है? बोले उत्तम श्लोक गुणानुवादात्। भगवान कृष्ण का एक नाम है उत्तम श्लोक। भगवान चूंकि शास्त्रों के सारे जो उत्तम श्लोक हैं उससे उनकी चर्चा की जाती है, इसलिए भगवान कृष्ण को बोलते हैं उत्तम श्लोक। इस भागवत महापुराण में उत्तम श्लोक भगवान कृष्ण की चर्चा की गई है, और जो कोई भी कृष्ण की चर्चा करता है वो क्या होता है? भव औषधि। इस भौतिक संसार के जितने भी बंधन है, जितने भी उसकी प्यास है, उससे मुक्त हो जाता है। तो बोल रहे लेकिन फिर भी कुछ लोग नहीं सुनते हैं। इतनी संतुष्टि है, जैसे आप लोग तो आए हैं, अच्छी बात है, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो नहीं आना चाह रहे हैं, जो नहीं सुनना चाह रहे हैं। उनका क्या? क उत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान विरजय बिना पशुघ्नात्।
बोले निश्चित रूप से अगर कोई भी भागवत महापुराण में भगवान की चर्चाओं को नहीं सुनता है, जो हर किसी के हृदय को संतुष्ट कर सकता है, उसके मन की जो दवा है इस भौतिक संसार में, उसके मन को भी संतुष्ट कर सकता है, लेकिन अगर किसी का अनुराग उसमें उत्पन्न नहीं हो रहा, प्रेम उत्पन्न नहीं हो रहा, फिर क्या है वो? बोले बिना पशुघ्नाद, निश्चित रूप से वो कसाई है। तो ये हमारे लिए नहीं बात कर रहे हैं, वो उनके लिए बात की जा रही है जो भगवान के इन श्लोकों का, इन चरित्र का वर्णन सुनने में जिसकी रुचि उत्पन्न नहीं हो रही है। भागवत महापुराण में फिर से एक श्लोक आता है, तो उसमें कहते हैं तदस्मसारम हृदयम वतेदम, निश्चित रूप से उन व्यक्तियों का हृदय फौलादी है जिनका हृदय भगवान की लीलाओं को श्रवण करके पिघलता नहीं है। वैसे तो सीना फौलादी होना चाहिए, हृदय नहीं, हृदय पत्थर का नहीं होना चाहिए। तो बोले निश्चित रूप से उन हर व्यक्तियों का हृदय पत्थर का है जिसका हृदय भगवान की लीलाओं को सुन करके पिघलता नहीं है। मतलब भागवत महापुराण में वो गुण है जिसके श्रवण करने से हमारे हृदय में परिवर्तन आना चाहिए, पिघलना चाहिए। भगवान की लीलाओं को सुन करके हमारे अंदर परिवर्तन आना चाहिए, लेकिन हमने सुना और कोई परिवर्तन नहीं आया। बोले हृदय अभी आपका पत्थर का है। और वो क्यों? बोले पूर्व जन्म में हमारी उतनी स्वीकृति नहीं है जिसकी वजह से हम भगवान की लीलाओं में उतना अनुराग उत्पन्न नहीं कर पाए हैं। तो अगर किसी को भी अपने इस भौतिक संसार में जितनी भी कुंठाएं हैं, जितनी भी चिंताएं हैं, उन सब से मुक्त होकर के संतुष्ट होना है तो कुछ और मत करिए, आप भागवत महापुराण पढ़िए, भगवान की लीलाओं को पढ़िए, उसी में आप सुकून, उसमें सबसे बड़ा सुकून मिलेगा। चलिए, जब हम भगवान की लीलाओं की बात ही की है तो एक हम भगवान के भागवत महापुराण से एक चर्चा करते हैं। तो सभी को पता है भगवान जब वृंदावन में थे तो वृंदावन में भगवान की गोचारण लीला होती थी। पहले भगवान वत्सपाल थे, उसके बाद गोपाल बने। वत्सपाल का मतलब पहले बछड़े चराते थे, क्योंकि जब ये जनरली गोकुल में, व्रज में ये परिपाटी है, पहले भी ऐसे ही था कि जो बच्चे हैं वो घर से दूर नहीं जाते हैं, वो पास में ही बछड़ों को चराते हैं। और जो बड़े लोग थे वो गैयों को लेकर के दूर जाते थे और गोवर्धन के पास, मतलब गोवर्धन अगर देखा जाए वृंदावन से लगभग 30-40 किलोमीटर है आज के परिप्रेक्ष्य में, तो इस तरह से दूर दूर ले जाके चरा के शाम को आते थे। लेकिन अब भगवान छोटे से बालक हैं तो उनको दूर नहीं भेजा जाता था, नजदीक ही, पास में ही। तो गोपाष्टमी का वो दिन है जब भगवान को वत्सपाल से गोपाल बनना था। उनको परमिशन मिल गई कि आज से आप गैयों को भी चरा सकते हो। भगवान बहुत खुश हो गए कि भाई आज से हमको घर के इस चार दीवारी से बाहर निकलने का मौका तो मिला। अभी तक भगवान घर के ही चारों तरफ घूमते थे, उसके ज्यादा, उसके बियॉन्ड नहीं। यशोदा मैया की दृष्टि जहां तक जाती थी बस वहीं उतना ही अलाउड था। अगर जहां तक उनकी दृष्टि नहीं जा रही उसके आगे वो नहीं जा सकते। वो होंगे परम परमेश्वर लेकिन मैया की दृष्टि से आगे नहीं बढ़ सकते, वहीं पर था। तो भगवान बड़े परेशान हो गए थे, हमको भी बाहर निकलना है। तो नंद बाबा से बोले, डांट दिए, छोटे हो, पता ही नहीं तुम्हें। तो एक दिन बड़े नाराज हो गए वो उपनंद से। उपनंद चाचा थे, नंद बाबा 5 भाई थे, तो उपनंद सबसे छोटे थे और चाचा लगते थे। जनरली चाचा भतीजे बनती भी काफी है। तो एक दिन बोलने लगे, क्या है, छोटा बच्चा समझ के रखा हमको। तो बोले इतना सब कुछ हम कर लेते हैं तो क्या हम गाय नहीं चरा सकते? तो काफी शिकायत कर रहे थे। तो उपनंद ने कहा देखो वो भी जाना चाहता है। तो घर में मीटिंग हुई, 5 भाइयों में मीटिंग हुई, तो सबने बोला चलो ठीक है अब जाने देते हैं। तो वो गोपाष्टमी का दिन था जब पूरी तैयारी होने लगी कि आज ये बहुत बड़ा फेस्टिवल था, बहुत बड़ा फेस्टिवल था। एक तो ब्रज में फेस्टिवल था कि भगवान आज बाहर निकल रहे हैं, और दूसरा सैद्धांतिक दृष्टि से, दार्शनिक दृष्टि भी एक फेस्टिवल था, क्योंकि आज वो समय हुआ जब भगवान मैया यशोदा को दर्शन देने के बजाय बाहर की दुनिया को भी दर्शन देने वाले हैं। क्योंकि भगवान के दर्शन को हर कोई तरस रहा था। भगवान अभी तक सिर्फ और सिर्फ मैया यशोदा को और आसपास के जो ग्वालन थे उन सब थे उनको संतुष्ट करते थे, लेकिन आज सब ये खुशी और धन्य मना रहे हैं, आज भगवान बाहर आएंगे, अब वो दर्शन करने को मिलेगा। तो हर दृष्टि से एक फेस्टिवल था, उत्सव। तो मैया यशोदा ने सोचा कि चलो ठीक है, अब कान्हा बाहर जाएगा, तभी तो घर के आसपास में ही चराता था, कोई दिक्कत नहीं थी। अब ये जंगल जंगल जाएगा, जंगल जंगल भटकेगा तो निश्चित रूप से इसके पैरों में छाले वाले पड़ जाएंगे। तो इसलिए मैया ने क्या किया, एक अच्छे से 2 जूते बनाए उनके लिए कि आप ये जूते पहनिए, इसके बाद आप क्या करिए, फिर आप जाइए गौओं को चराने के लिए। जब सुबह हो गई, सारे ग्वाल बाल आ गए, सब इतना उत्साह में थे, तो मैया ने क्या किया, उनको 2 जोड़ी जूते दिए कि आप ये इसको पहनिए और इसको पहन करके तब आप जाएंगे गैयों को चराने के लिए। ये एक दिन पहले की बात है, एक्चुअली गोपाष्टमी के एक दिन पहले की बात है। तैयारी सारी पहले ही होती है ना। आज अगर फीस्ट बनाना है, पकवान बनाना है तो तुरंत से तो नहीं होगा, एक दिन पहले से ही। तो फेस्टिवल के एक दिन पहले से मैया ने अपनी पूरी तैयारी कर रखी थी। क्या क्या उनको टिफिन में देना है, वो सब लेके जाते थे ना, गट्ठर वगैरह जो अपना लंच वगैरह पैक करके।
तो सब कुछ तैयारी पहले से की थी। तो उसने ये चेक करने के लिए उसके पैर में पूरा आता है कि नहीं जूता, जो खड़ाऊ वगैरह जो भी बनाई थी, तो वो लेकर के आई। तो बोली कि कान्हा तुम इसको पहन लो, अभी तक तो घर के आसपास में थे, यहाँ तो इतने कंकर पत्थर नहीं है, अपना घर है, लेकिन आप दूर जाओगे जंगलों में तो वहाँ कटीली झाड़ी होती है, पत्थर होते हैं, कंकर होते हैं, और तो वैसे भी वनों में तो बहुत बहुत झाड़ियां वगैरह होती हैं। तो तुम इस जूते को पहन लो, इससे तुम्हारे पैर सुरक्षित रहेंगे। तो मैया का ये भाव था। तो भगवान ने बोला तो भैया हम तो ठीक है, तो ये गैयों का क्या, गैयों के लिए जूता बना दिया तुमने? तो मैया बोली करे गैयों की जूतों की जरूरत है क्या? वो तो वैसे ही हर जगह जाती है, उनको जरूरत नहीं है। ये तुम्हारे लिए, तुम्हारे पाँव जो है बहुत सॉफ्ट है, नरम है, तो इसलिए तुम्हारे लिए जरूरत है। बोले ऐसे कैसे हो सकता है? जिसका हम दूध पीते हैं, जिसको हम माँ बोलते हैं, वो बिना जूते की जाएगी, और हम दूध पीते हैं, हम जूता पहन के जाएंगे। बोले हम नहीं जाएंगे फिर। तो बोले फिर क्या करूं? बोले सारे गैयों के लिए जूता बनाओ। अगर सारी गैया जूता पहनेंगी तभी मैं जूता पहनूंगा। जिसका हम दूध पीते हैं, अगर हम उसके लिए जूते की व्यवस्था नहीं कर सके तो हम क्यों जूता पहनेंगे? भगवान ने मना कर दिया। तो यशोदा को लगा बड़ा हठीला है, तो उन्होंने हर तरह से मनाने की कोशिश किया। बोले हो ही नहीं सकता, हम बिना जूता के जाएंगे। अब ये सारी बात भगवान के गौशाले में पूछ। अब सोचिए नंद बाबा की कितने गाय थी? 9 लाख गाय। अब 9 लाख गैयों को अगर जूता पहनाना है 36 लाख। 4 पैर है, 4 पैर में जूता पहनाना मतलब आसान है क्या? तो मैया ने बोला ठीक है अब जाओ, ऐसे ही जाओ, अगर आपके पैर में कुछ होता तो आप ही समझना। तो गैयों के प्रति इस प्रेम को देख करके जितनी भगवान के गौशाला में गायें थी, उनका भी हृदय पसीज गया कि हमारे जो मास्टर हैं, हमारे जो मालिक हैं, वो इतना हमसे प्रेम करते हैं कि हमारी वजह से ये जूता नहीं पहन रहे, तो हमको तो कुछ करना चाहिए। तो सारी गायों ने, अभी तो इधर मीटिंग हो रही थी, अब गायों के अंदर मीटिंग होने लगी, कुछ तो करना चाहिए। तो सारी गायों ने मिलकर के मीटिंग किया, क्या करना चाहिए। तो सबने कहा कि देखिए वो तो जूता पहनेंगे नहीं, क्योंकि मैया के पास इतनी सामर्थ्य तो है नहीं कि हम लोग के लिए जूता बनाए, और हमारे लिए जूता बना भी दिया तो कितने दिन चलेगा वो? 2 दिन चलेंगे, वो फट जाएगा। तो फिर क्या करना चाहिए? तो उन्होंने कहा हम चलते हैं जहां जहां हमको चरना है, वो एरिया तो फिक्स है, उधर चलते हैं। तो सब लोग वहां पर जाकर के, जितना व्रज का वो पूरा गोवर्धन का एरिया है, जहां जहां पर भगवान गाय चराने वाले थे, तो वहां पर जा करके सबने अपने खुर से जितने भी वहां की मिट्टी थी, जमीन थी, उसको खुर से खोद करके पूरी जमीन को एकदम भुरभुरा बना दिया। तो बोलते हैं कि आज भी अगर आप परिक्रमा करेंगे गोवर्धन की, वहां की मिट्टी बिल्कुल वैसे ही जैसे जॉनसन एंड जॉनसन बेबी पाउडर वैसे ही है। तो आज भी आपने परिक्रमा किया है ना, आप परिक्रमा पथ पर देखिए, जो मिट्टी है आज भी वैसे ही है। तो वो गैयों का देन है कि उन्होंने भगवान के विषय में सोचा। अब भगवान ने गैयों के विषय में सोचा, तो गैयों ने सोचा कि हम अपने मालिक को कष्ट कैसे दे सकते हैं। तो वो सब जाकर के अपने खुर से उन सब मिट्टी को पूरी तरह से भुरभुरा बना दिया, और अपने जो दूध था उसको भी बहा दिया, ताकि उसमें कोई कमी ना रह जाए। तो ये भागवत महापुराण है, ये भगवान की लीला है। तो सबका मन लग गया इसमें, ये सबका मन लग गया। भगवान की लीला इसीलिए है। एक्चुअली भगवान अलग अलग लीला इसीलिए करते हैं। गीता में भगवान क्या चाहते हैं? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो जब जब धर्म की ग्लानि होती है मैं आता हूँ, और भक्तों का रक्षा करने के लिए, दुष्टों का संहार करने के लिए, इसी की वजह से मैं आता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। लेकिन ये वास्तविक रीजन नहीं है। अगर भगवान को भक्तों की रक्षा ही करनी है तो किसी से भी कर सकते हैं। अपने किसी दूत को भेज दिया। हनुमान जी जब लंका में गए थे, तो हनुमान जी के लिए लंका को नष्ट करना, रावण को नष्ट करना कोई बड़ी बात थी क्या? नहीं। तो कोई भी दूत उसको नष्ट कर सकता है अगर कोई भी समस्या इस पृथ्वी पर आती है। लेकिन भगवान स्वयं आते हैं अपनी लीलाओं को करने के लिए, क्योंकि उनके जो शुद्ध भक्त हैं वो भगवान की लीलाओं के लिए तरस रहे हैं, उन लीलाओं का आस्वादन करना चाहते हैं, इसलिए भगवान को आना ही पड़ता है। वो उनकी जगह कोई लीला कर सकता है क्या? नहीं। भगवान का कोई रोल प्ले कर सकता है क्या? नहीं। बाकी सब रोल प्ले कर सकते हैं। कोई कष्ट हुआ तो कोई भी आकर के आपको निवारण कर सकता है। कुछ सुख संपत्ति चाहिए तो कोई भी आके दे सकता है। लक्ष्मी जी भी दे सकती हैं, और भी लोग हैं वो आकर, देवी देवता भी दे सकते हैं। लेकिन भगवान की जो लीला है, ये सारी लीला है, कोई और कर सकता है क्या? भगवान का रोल प्ले कर सकता है, वहां भगवान की जगह ले सकता है क्या? नहीं। तो इसलिए भगवान स्वयं आते हैं भक्तों के हृदय को आकर्षित करने के लिए। भगवान का नाम क्या है? माखन चोर। क्या है? माखन चोर। बाकी सब सो गए लग रहा। क्या नाम है? माखन चोर। भगवान का नाम माखन चोर है। तो भगवान अपने भक्तों के हृदय को चुराने के लिए आते हैं।
वो कब चुराएंगे? जब भागवतम पढ़ पढ़ करके भगवान की लीलाओं को सुन सुन करके आपका हृदय मक्खन जैसे हो जाएगा, तो भगवान आपके हृदय को आकर के चुरा लेंगे। ठीक है ना? तो इसलिए हर किसी को भगवान की लीलाओं को श्रवण करना है, उसको सुनना है, उसका मनन करना है। जब जब हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा मक्खन की तरह, तो भगवान मक्खन ही चुराते हैं, बाकी चीजें नहीं चुराएंगे। जब तक उसमें कमी है, मक्खन जैसा नहीं हुआ है, तब तक भगवान चोरी करने के लिए नहीं आएंगे। तो भगवान हृदय चुराते जरूर हैं। एक बार बिल्वा मंगल ठाकुर थे, दक्षिण भारत से वो आए। तो बिल्वा मंगल ठाकुर ऐसे थे जो पहले उनका भौतिक संसार था, भौतिकवादी थे, यहां तक कि वेश्या के पास भी जाया करते थे। तो वो उनका इतना ज्यादा वेश्या के प्रति आसक्ति थी, उनके पिता का देहांत हो गया और उनकी जो अंत्येष्टि क्रिया थी वो थी, और बहुत सारे रिश्तेदार आए थे, लेकिन उनका आकर्षण इतना ज्यादा था कि वो वहां गए ही नहीं, वेश्या के पास चले गए। तो वेश्या ने बोले, क्या कर रहे हो तुम? उनकी पत्नी आई उसको बताने के लिए इनके पिता की अंत्येष्टि करना है और यहाँ पर है। तो वेश्या ने घृणावश भगा दिया, जाओ यहाँ से, जाओ, हटो। तो वो गए, अंत्येष्टि क्रिया किया, तो अपनी पत्नी से बोला, हो गया ना, अब मैं जा रहा हूं। तो वेश्या के पास फिर से चले गए, और जब जा रहे थे तो उस समय भयंकर बारिश हो रही थी। जब बारिश हो रही थी तो नदी पूरी उफान पर था, नदी इतना ज्यादा उफान पर थी कि उनको सूझ नहीं रहता। अब रात्रि में, उस समय रात्रि हो चुकी थी, रात्रि में कोई नौका नाविक थोड़ी रहता है, तो कोई नाविक नहीं था। तो उनको लगा अब कैसे पार करूं। तो उधर से एक लकड़ी बहती हुई आ रही थी, जब वो आ रही थी तो उसको उन्होंने पकड़ा, उस पर बैठे, किसी तरह तैरते हुए उस पार गए। जब उस पार गए तो बाद में पता चला वो लाश थी, उस पर तैर करके चले गए। कामान इतना ज्यादा था। जब उस वेश्या के घर में गए तो रात्रि थी, बारिश हो रहा है, तो उसको भी पता है आज तो कोई आएगा नहीं, दरवाजा बंद था। उन्होंने दरवाजा खटखटाया, बारिश में सुनाई नहीं पड़ा, उसने दरवाजा नहीं खोला। तो घर के चारों तरफ घूमे और देखा, अरे सब जगह से दरवाजा बंद है। खिड़की दिख रही थी, खिड़की से एक रस्सी लटक रही थी, तो रस्सी पकड़े ऊपर चढ़ गए। ऊपर चढ़ करके जब देखा रस्सी तो सांप था, उसको पकड़ के चढ़ गए और किसी तरह छप्पर वगैरह खोल करके नीचे घुसे। जब वेश्या ने देखा इतना ज्यादा ये कामान्य व्यक्ति है, तो उसने कहा कि घृणा आती है तुम्हें देख करके, अगर इतनी ही श्रद्धा तुम्हारी भगवान के प्रति होती ना, आज तुमको भगवान मिल जाते। भगा दिया वहां से। उनको इतना बुरा लगा, पिता का सब क्रियाक्रम छोड़ के आया हूँ, पत्नी छोड़ के आया हूँ, इस तरह से मैं आया हूँ, और इसने ऐसे दुत्कार दिया। उन्होंने उसको ठान ही लिया कि भगवान को ही पाना है। तो वो घर बार छोड़ करके सब अपना जो संपत्ति था, ऐसे तो बहुत बड़े एक प्रकार से राजा के ही बेटे थे, तो उन्होंने सब छोड़ दिया। छोड़ करके बोले अब भगवान को पाने के लिए मैं वृंदावन जा रहा हूँ। तो वृंदावन जाऊंगा, अब जब तक भगवान नहीं मिल जाते, अब मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य है, सिर्फ भगवान को प्राप्त करना। तो जब वहां से गए तो जाते जाते समय वहां पर एक नगर में गए जहां पर उनको प्यास लगी थी। जब प्यास लगी थी तो वहां पर एक स्त्री थी जो मटका भर करके पानी लेके जा रही थी, तो उसका पीछा कर लिया, बोले प्यास लगी है। तो उस स्त्री ने पानी पिलाया, लेकिन फिर भी उसके पीछे जा रहे थे। तो जब वहां घर पे पहुंचे तो उसका पति आया, बोला क्या दिक्कत है आपको? तब उन्होंने बताया कि एक्चुअली अभी फिर से उस स्त्री का उन्होंने जिस स्त्री को छोड़ा था उसी मतलब उनको देख करके फिर से उसकी याद आने लगी। तो अब जब उनको होश आया मैं क्या कर रहा हूं, तो उन्होंने बोला कि आपके जो पत्नी है उनके बालों में जो पिन है, पता है लगाती हैं, जो पिन वगैरह लगाती है ना चांदी का, इस तरह से लगाती हैं, बोले वो मिल सकता है क्या? तो बोले ठीक है, ब्राह्मण देवता है कुछ, वो एक्चुअली ब्राह्मण थे, तो दे दिया उनको। उसको लेकर के उन्होंने प्रण लिया कि भगवान की भक्ति में हमारे और भगवान के बीच में ये आंखें जो बाधा बन रही, उन्होंने उसको फोड़ लिया। बोले अब से कसम खाता हूं, अगर भगवान हमको साक्षात वृंदावन लेकर के नहीं जाएंगे तो मैं वृंदावन मतलब मैं अन्न और जल नहीं ग्रहण करूंगा। उनकी स्त्रीणता को देख करके वो वृंदावन की तरफ चल गए। अभी अंधे थे, अभी दिख नहीं रहा, सबसे पूछ रहे हैं रास्ता किधर है, लोग बता दिया सीधा जाओ, इस तरह से जाओ, उस तरह से जाओ। तो भगवान ने देखा इतना दृढ़ निश्चय है और खाना पीना बंद कर दिया है, तो भगवान एक ग्वाल बाल का रूप लेकर के आए और उन्होंने बोला देखो मैं तुमको वृंदावन तक छोड़ सकता हूँ, लेकिन तुम क्या है ना कि इतने दुबले पतले हो गए हो, उठा के थोड़ी ले जाऊंगा, थोड़ा खाओ पियो पहुंचा दूंगा वृंदावन। तो इस तरह से भगवान साक्षात स्वयं थे। जब उन्होंने इतना बड़ा प्रण किया तो आए और बिल्वा मंगल ठाकुर को उन्होंने पूरे के पूरे व्रज का दर्शन कराया, एक एक जगह का, भगवान का कालिया लीला कहाँ पर हुआ है, गोवर्धन लीला कहाँ पर हुआ है, उखल बंध लीला कहाँ हुआ है, जो जो लीलाएं भगवान ने की थी पूरे वृंदावन का दर्शन कराया उन्होंने। और
ये सब दर्शन कराया, क्योंकि भगवान कई दिनों से उनके साथ घूम रहे थे, कई दिनों से नहीं, ऐसा समय बीतते बीतते कई साल हो गए। रोज वो आते थे, इनको मक्खन वगैरह देते थे, दूध वगैरह देते थे, ये वही खाते थे और वही रहते थे। तो इतना सब हो गया, एक दिन उनको याद आया, अरे मैंने तो प्रण लिया था जब तक भगवान का दर्शन नहीं होगा तब तक मैं खाना पीना नहीं खाऊंगा, लेकिन मेरा प्रण तो टूट गया। तो फिर जब एक दिन भगवान आकर के बैठे थे, उनसे बात कर रहे थे, तो उनको लगा कि ऐसा तो हो नहीं सकता, मैंने सुना है कि भगवान अपने भक्तों का प्रण रखते हैं, फिर ऐसा कैसे हो गया, मेरा प्रण टूट गया। तो जब भगवान आए आज खाना पीना लेकर के उनके लिए, तो जब दे रहे थे जानबूझ के भगवान का हाथ पकड़ लिया, ये चेक करने के लिए है कौन। जब हाथ पकड़ा तो इतना सॉफ्ट था, तुरंत उनको दिव्य उन्माद होने लगा, समझ गए ये भगवान है। तो बोले तुम कृष्ण हो? बोले नहीं हम कृष्ण नहीं। हाथ छुड़ा लिया, हाथ छुड़ा के भाग गए। तब उन्होंने बोला कि अभी हाथ छुड़ा के जा रहे हो, तो हाथ छुड़ा करके तो आप कहीं भी जा सकते हो, लेकिन हमारे हृदय से निकलो तो बताऊं आपको। इस तरह से सूरदास ने भी यही लिखा है कि बाह छुड़ाए जात हो दुर्बल जान के मोह। तो इस तरह से कई कई भक्तों के साथ इस तरह की लीला हुई है। तो वैसे ही जब कोई भी प्रण लेता है, भगवान उसके अपने भक्तों को उस लीला का आस्वादन कराने के लिए तुरंत आते हैं। वैसे ही यशोदा को और ब्रज के भक्तों को, इन सबको अपनी लीलाओं का आस्वादन कराने के लिए ही भगवान यहाँ पर अवतार लेते हैं, आते हैं। तो मैं ये घटना क्यों बता रहा था, भगवान जब गोपाल बन गए, गोपाल बन करके दूर दूर जाने लगे, गाय चराने लगे, ये सारी चीजें करने लगे, तो एक समय ऐसा आया, भगवान थोड़ी दूर गए थे गाय चराने के लिए, ब्रज से थोड़ा आगे निकल मथुरा की तरफ चले गए। जब मथुरा की तरफ चले गए तो क्योंकि घर से काफी दूर थे, इनका लंच वंच जो था वो यही इधर ही आगे ही खत्म हो गया था, तो वहां पर इनको जंगल में भूख लगी। जब भूख लगी तो इन्होंने सोचा कि अब क्या किया जाए। सारे जो ग्वाल बाल थे उन्होंने भगवान से बोला, भाई भूख लग रही है, कोई व्यवस्था है क्या? अब इतनी दूर आए हैं, घर तक जाने में बहुत देर हो जाएगा, गोधली वेला तो वैसे समाप्त हो जाएगी। तो कभी कभी भगवान जब बहुत दूर चले जाते थे तो जंगल में ही शयन कर लेते थे, अगले दिन घर जाते थे। अगर उन्होंने निर्णय लिया अगर हम कहीं सो भी गए जंगल में तो भूख तो लगेगी ना, भूख कैसे शांत करेंगे। तो भगवान ने बोला ठीक है, आप थोड़ी दूर पर जाइए, वहां पर कुछ ब्राह्मण हैं जो यज्ञ कर रहे हैं, वो कामेष्ठी यज्ञ कर रहे हैं स्वर्ग प्राप्ति करने के लिए। आप उनके पास जाइए, उनसे कुछ मांगिए, वो देंगे। क्योंकि हर यज्ञ के पास दान दिया जाता है, कोई भी यज्ञ बिना दान के पूरा नहीं होता है, तो उनको दान तो वैसे भी देना ही है। तो आप जाइए, उनसे मांगिए, वो देंगे। तो सारे लोग बड़े उत्साही हो गए, चलो ठीक है, पास में ही गांव है। तो वहां पर पहुंचे। जब वहां पर पहुंचे तो उन्होंने बोला कि देखिए भाई, भगवान कृष्ण और बलराम आए हैं, उनको भूख लगी है और कुछ भोजन चाहिए, तो आप लोग कुछ भोजन दीजिए। तो भगवान भोजन करेंगे। और वैसे भी आप ये जो यज्ञ वगैरह कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो? विष्णु के लिए कर रहे हो ना। तो भगवान विष्णु तो साक्षात आए हुए, पास के जंगल में है, तो उनको कुछ चाहिए, जो आप आग में डाल रहे हो ना, डायरेक्ट उनको दे दीजिए। तो सारे लोग सोचने लगे, अभी यज्ञ पूरा नहीं हुआ है, देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। तो आपस में काफी देख रहे थे, सब चारों तरफ बैठे थे यज्ञ करते हुए, तो एक दूसरे को देख रहे थे, देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। तो जो ग्वाल बाल थे उन्होंने शास्त्रों से कई संदर्भ भी दिए कि देखो ऐसे कई ऐसे कंडीशन है जहां पर आप का यज्ञ पूरा नहीं हुआ है तो भी आप आराम से दे सकते हो, और उसे यज्ञ में भी कोई बाधा नहीं आती, उसको दूषित नहीं माना जाता, तो आपको देना चाहिए। लेकिन फिर भी वो लोग देख ही रहे थे, देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, इस तरह से एक दूसरे को देख रहे थे। तो बच्चे गुस्सा गए, बोले द्विज कहीं के। द्विज तो वैसे ब्राह्मण ही होते हैं, लेकिन द्विज का मतलब चिड़िया को भी द्विज बोलते हैं, क्योंकि चिड़िया का भी जन्म 2 बार होता है। एक बार तो माँ के गर्भ से आती है और दूसरी बार वो अंडे से निकल के बाहर आता है, इसलिए उसको भी 2 बार जो जन्म लेता है। और ब्राह्मण भी 2 बार जन्म लेते हैं, एक बार माँ के गर्भ से, दूसरी बार जो जनेऊ धारण करते हैं तो दोबारा जन्म होता है। तो उन्होंने उनको द्विज तो बोला, लेकिन सार्कास्टिक कमेंट जिसको बोलते हैं ना, उस तरह से बोला, अरे भाई इतना समझा रहा हूँ, शास्त्रों से ही बता रहा हूँ, वही तो पढ़ते हो आप लोग, क्यों नहीं दे रहे हो? लेकिन उन्होंने दिया नहीं। बच्चे बहुत नाराज हुए और नाराज होकर उखड़ गए बिल्कुल, और आए, बोले कैसे कैसे लोग हैं, कुछ दिया ही नहीं। बहुत नाराज हो गए, बोले कि अब तो जो भिक्षा है, याचना है, उससे भरोसा ही उठ गया, जब ये लोग नहीं दिए तो बाकी लोग क्या देंगे। तो भगवान ने उनको शांत किया, ठीक है आप लोग को भूख लगी है, मैं समझ सकता हूँ, आप गुस्से में हो, सारी चीजें ठीक है, आप ऐसा करो, ये जो यज्ञ कर रहे हैं ना, यज्ञ वेदी से थोड़ा ही 10 कदम और आगे चलोगे ना, इनका घर है, वहां पर जाओ, वहां पर जाओ, इनकी पत्नियां हैं, इनकी पत्नियों से मांग के लाओ। बोले अरे क्या बात कर रहे हैं, जब ये नहीं दिए तो पत्नियां कैसे दे देंगी? बोले नहीं, आप जाओ, उन पत्नियों से मांगिए, इन ब्राह्मण की पत्नियों से मांगिए, वो आपको भोजन देंगे। तो
जो बच्चे थे, ग्वाल बाल थे, वो काफी संतुष्ट नहीं थे। बोले अभी एक अनुभव लेके आ रहा हूँ, इतना समझाया, इतना बताया तो भी कुछ दिया नहीं, तो अब कैसे मिलेगा? तो भगवान ने कहा देखिए दो चीज है, ये जो ब्राह्मण है ये यज्ञ कर रहे हैं स्वर्ग जाने के लिए, तो इसलिए मेरे शुद्ध भक्त नहीं है। लेकिन इनके घर में जो इनकी पत्नियां हैं वो यज्ञ नहीं कर रही हैं, लेकिन मेरी शुद्ध भक्ति करती है। आप इनके पास जाओगे तो आपको रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, गलती से ये मत बोल देना कि हम लोग यहाँ पर है, ठीक है ना, क्योंकि शुद्ध भक्त हैं, कुछ भी डिसीजन ले सकती है वो आनंद फानंद में। जैसे कोई जिस गेस्ट का आप इंतजार कई बरसों से कर रहे हो, अगर वो आ जाए तो आनंद फानंद में कुछ भी हो जाता है। जैसे विदुरानी थी, जब भगवान उनके घर पे आ गए, इतनी खुशी भगवान को छिलका ही खिला दिया, केला फेंक दिया। विदुर जी आए तो आग बबूला हो गए, अरे मूर्ख महिला, बूढ़ी औरत, क्या कर रही हो? बोले क्यों, दिक्कत क्या है? भगवान को भोजन नहीं करा सकते क्या? अरे भोजन तो ठीक है, खिला क्या रहे हो? देखा तो छिलका। ये खुशी आनंद फानंद में, तो इसीलिए उन्होंने बोला थोड़ा शांति से बताना, ये मत बताना हम लोग इधर हैं, बस बता देना कृष्ण बलराम के साथ में हम लोग आए हैं, हम लोग को भोजन चाहिए, गलती से मत बताना कि हम यहाँ पर हैं। बोले ठीक है। अब ये लोग चले उधर, जब वहां पर पहुंचे तो इनको भी बड़ी उतावलापन था, किसी को भूख लगी थी। अब जाकर के वहां जो भगवान ने बोला था सब भूल गए, वहां जाकर सीधा बोला कृष्ण बलराम पास में ही है जंगल में, उनको भूख लगी है, भोजन चाहिए। इतना ही सुनने की देरी थी, जितना भी भोजन यज्ञ के लिए बना था, जो यज्ञ के बाद सारे पुरोहित होते हैं, बाकी जितने लोग होते हैं उनके लिए बना था, सब उन्होंने पैक किया और सब बोले कहाँ है, कौन से डायरेक्शन में? सब लोग उसको उठाए और चल दिए। जब ये खबर उधर यज्ञ जहां हो रहा था वहां पहुंचा, सारे लोग भाग के आ गए, ये क्या हो रहा है? अरे एक मर्यादा होती है भाई, परमिशन तो लीजिए, घर के मुखिया से पूछिए, पति से पूछिए, बाकी लोगों से पूछिए, तब तो जाइए। पहले तो ऐसे ही होता ना, आज भी वैसे ही है, परिवार का ऐसे कोई थोड़ी किसी से मिलने के लिए चला जाता है, कुछ मर्यादा होती है, ऐसे कैसे जा रही हो? तो अब उनको बस इतना ही समझ में आ रहा है, कृष्ण और बलराम भूखे हैं, वो सामने वाले जंगल में है, इतना पास अगर भगवान आए हैं तो हम किसी की कैसे सुन सकती हैं, हम नहीं रुक सकते। तो उनके पतियों ने रोकने की कोशिश किया, उनके पुत्रों ने रोकने की कोशिश किया, सास ससुर ने रोकने की कोशिश किया, लेकिन वो रुके नहीं, जितना खाना था सब उठाया निकल गए। ऐसा आता है, एक आचार्य कमेंट्री में लिखते हैं कि एक जो ब्राह्मण पत्नी थी उसके घर वालों ने जबरदस्ती पकड़ करके उसको घर में बंद करके लॉक कर दिया, अब कैसे जाओगी? तो बोलते हैं कि उसके हृदय में भगवान के प्रति इतना अगाध प्रेम था, इतना अगाध प्रेम था, वो शरीर छोड़ करके वैसे चली गई, शरीर ही त्याग दिया, तो वो भी निकल गई। जब वहां पर पहुंचे तो भगवान का ये प्रथम बार था, उन्होंने भगवान का पहली बार दर्शन किया। आज तक भगवान का कभी दर्शन नहीं किया, क्योंकि भगवान वैसे भी इधर आते नहीं थे और ये अपने घर से बाहर जाती नहीं थी। तो इन्होंने पहली बार भगवान का दर्शन किया, और जब दर्शन किया, दर्शन करके अवाक रह गए कि जो हमने सुना था सच में उससे बहुत ज्यादा है भगवान का दर्शन। और भगवान तो उनका स्वागत करते हैं, स्वागत है आप सभी का। तो जब भगवान स्वागत करते हैं तो उनको समझ में आ जाता है कि इनके मन में बहुत सारे प्रश्न चल रहे हैं। क्यों? पीछे बहुत बैकग्राउंड है ना, बहुत कुछ किया है घर से लड़े हैं, समाज से लड़े हैं, बहुत कुछ किया है। तो भगवान ने कहा कि जो भी आपने किया है ये शास्त्र के अनुसार ही है, न्यायोचित है, और इसमें कोई भी गलत नहीं है, इसलिए ये स्वागत योग्य है, हम आपका स्वागत करते हैं। तो उन्होंने भगवान का दर्शन किया, भगवान को भोजन कराया, सब कुछ हुआ। तो भगवान ने बोला अब आप लोग वापस जाइए। तो उन्होंने कहा अरे वापस ऐसे कैसे हो सकता है, हमने सारे बंधन तोड़ दिए, घर से निकलना मतलब टूट गया सब। जब हमने ये निर्णय ले लिया कि अब घर से बाहर जा रहे हैं तो सब खत्म हो गया, पति का संबंध खत्म हो गया, परिवार का नाते सबने रोकने की कोशिश की, और हमने किसी की सुनी क्या? नहीं सुनी, मतलब सारे संबंध खत्म हो गए, वापस कोई थोड़ी जाता है। भगवान ने बोला नहीं, ऐसा नहीं है, आप लोग को वापस जाना चाहिए, क्योंकि इस तरह से आप यहाँ जंगल में क्यों भटकेंगे, जंगल में क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा देखिए हमको अब घर जाने की कोई लालसा ही नहीं रही, आपका दर्शन कर लिया, यही, इससे ज्यादा हमको और कुछ चाहिए ही नहीं। और बोले आपका ये जो आज का इंटरेक्शन हुआ, हमारी बातचीत हुई है, आपने जो ये सब, आपसे हमने मुलाकात की है, इसी को स्मरण कर करके हम पूरा जीवन यापन कर लेंगे, अब हमको और कुछ नहीं चाहिए। और जहां तक रही बात, आप सोचोगे यहाँ हम कैसे रहेंगे, आपके घर जाने की जरूरत नहीं हमको। आपको लग रहा है कि हम आपके घर में जाएंगे, आपकी पत्नियां बनेंगे, ऐसा नहीं है। आप अपना शादी वादी करिए, हम वहां भी नहीं आएंगे हम यही जंगल में ही रहेंगे, यहाँ पे जो वन देवियां हैं उन्हीं के साथ में रह लेंगे। भगवान ने कहा आप ऐसा क्यों सोचती हैं? तो उन्होंने बताया कि हमारा सारा संबंध खत्म हो गया पूरा, आपको तो पता ही है, आप सर्वे सर्वा है, आप सर्वज्ञ हैं। तो भगवान ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, आप जाइए, आपके घर पर जितने भी सदस्य हैं सबके हृदय में परिवर्तन आ गया है, आप घर पर जाइए तो सब लोग आपको कुछ बोलेंगे नहीं। तो भगवान ने काफी आश्वासन दिया,
और भगवान ने बताया देखिए, मुझे प्राप्त करने का जो लक्ष्य होता है वो ये नहीं है कि मेरे साथ में उठना बैठना और हमारे साथ में चलना। भक्ति का मतलब वो नहीं होता। भक्ति का मतलब क्या होता है? श्रीलवंति गायंत क्रीडंति साधव, हमारे विषय में सुनना, हमारी कथा करना, हमारी लीलाओं को सुनना, हमारा कीर्तन करना। हमारी भक्ति करने का यही मतलब। हमको पा करके क्या करोगे? बोले हमारी भक्ति का मतलब, हमारे दर्शन का मतलब आपको हमारे विषय में सुनना है, कथा करना है, श्रवण करना है, यही सब करना है। इसलिए हमारे दर्शन का जो लाभ है, अब जाकर के आपस में कथा करिए, यही लाभ है। तो वो सब लोग फिर वापस गई। जब वापस गई तो जितने पतिवती लोग थे सब खड़े थे लाइन से, आइए। लेकिन सब लोग खड़े थे, सबके हाथों में पूजा की थाली थी, स्वागतम सुस्वागतम। सब लोग अपनी पत्नियों की आरती कर रहे थे और अपने जन्म को धिक्कार रहे थे। धिक जन्म, धिक कर्म, धिक कुलम, धिक व्रतम। धिक्कार है हमारे कुल को, धिक्कार है हमारी तपस्या को, धिक्कार है हमारी द्विज होने का। बोले हम इतने वेद पाठी हैं, इतने कर्मकांडी हैं, सारे वेदों का पठन करते हैं, लेकिन हम उन भगवान को समझ नहीं सके जिन वेदों से, वेदश्च सर्वैर अहम एव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेह चाहम। सारे वेदों से भगवान को ही समझना है, वही साक्षात भगवान हमारे पास में आए और हम समझ नहीं सके। धिक्कार है ऐसे वेदों का, धिक्कार है हमारे ब्राह्मण होने का, अरे हमारे कुल को धिक्कार है, सब धिक्कार है, धिक्कार है। अब इनको देखिए, ये घर की गृहिणी है, कभी इन्होंने कोई भी गुरुकुल नहीं गई है, कहीं नहीं गई है, कोई पाठशाला नहीं गई है, लेकिन फिर भी इन्होंने भगवान के लिए अपने हृदय में अनन्य प्रेम को जागृत कर लिया है। इसलिए आज के बाद हम इन्हीं की पूजा करेंगे। ये स्थिति हो गई पतियों की। ये सब पति है। तो इस तरह से उनका हृदय परिवर्तित हुआ। एक्चुअली बाद में उनको समझ में आया कि जो इन्होंने किया है भगवान के लिए कोई बंधन नहीं होता। एक्चुअली भागवत महापुराण में बोला गया भगवान सात्वताम पति। ये पति पत्नी का रिश्ता तो इस तरह से शरीर के हिसाब से हो जाता है, अदरवाइज हम तो जीवात्मा ही है ना, हर कोई जीवात्मा है और भगवान हर किसी के पति हैं। पति मतलब प्रोटेक्टर, रक्षा करने वाले। तो कौन ऐसा है जिसकी रक्षा भगवान नहीं करते हैं? तो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, हर किसी का पति भगवान ही है। तब उनको बाद में समझ में आया। तो इसलिए वो अपने पूरे जो एपिसोड हुआ था उसके प्रति बहुत पश्चाताप कर रहे थे। अब लोगों को लगा चलो ठीक है, अब ये इन सबको समझ में आ गया कि उन्होंने जो किया है उचित किया है। लेकिन ऐसा कैसे हो गया, इतना वेद पठन करने के बाद भी इन लोगों के हृदय में भगवान के प्रति भक्ति नहीं जागृत हुई और इन्होंने कभी वेद का पठन नहीं किया। यहाँ तक कि यज्ञ में भी उस समय स्त्रियां तो नहीं ही जाती थी, सिर्फ वही लोग बैठते थे। फिर इनके हृदय में ऐसा अनन्य प्रेम कैसे जागृत हो गया? तो बोलते हैं कि जब भगवान कृष्ण की लीलाएं ब्रज में हुआ करती थी, भगवान माखन चोरी की लीला करते थे और भी लीला करते, जितने प्रकार की लीलाएं करती थी, तो जो ब्रजवासी थे वो पूरे दिन भर उसको बैठ करके गाया करते थे, गुनगुनाया करते थे। यशोदा मैया भी उसको गीत के रूप में यानी यानी है गीतानी तद बाला चरितानी च, तो अपने बालक के चरित्र को जो उसने पूरे दिन भर में किया है उसका गीत बना करके दिन भर मथनी करते समय उसको गाया करती थी। इसलिए व्रज में हर कोई भगवान की लीलाओं का ही गान किया करता था, कुछ और करते ही नहीं थे। पूरे व्रजवासी सिर्फ एक ही काम था उनको, भगवान की लीला का गान करना। आज व्रज में क्या हुआ है वही पूरा न्यूज, आज की ताजा खबर कि व्रज में हुआ क्या है, भगवान ने आज कहाँ किसकी मटकी तोड़ी है, क्या क्या हुआ है। तो ये सब पूरा व्रजवासी करते थे। तो ये जो व्रजवासी है इनका काम क्या है, दूध निकालना, मक्खन बनाना। और ये मक्खन लेकर के मथुरा की तरफ जाते थे बेचने के लिए। शहर थोड़ा है ना, शहर की तरफ जो गांव वाले मक्खन वगैरह निकाल करके शहर जाते हैं। जब ये शहर में जाया करते थे तो मटकी लेकर के मक्खन वगैरह लेकर के जब सर पे जाते थे तो शहर में जब बेचते थे तो ये जो स्त्रियां थी, ये ब्राह्मण पत्नियां थी, ये लोग तो कहीं गांव वगैरह में नहीं जाती थी, लेकिन जब ये लोग मक्खन वगैरह बेचने के लिए आती थी ना, तो ये भी इतने भाव विभोर रहा करती थी। तो ये मक्खन ले लो, दूध ले लो, दही ले लो नहीं बेचती थी, कान्हा ले लो, नंदलाला ले लो, माखन चोर ले लो। तो इतना ज्यादा विह्वल होती थी कि क्या बेच रही है, क्या भाव है, कुछ पता ही नहीं है, ले लो ये सब। मतलब भगवान की लीला में ये खोई रहती थी। तो इनका जो प्रेम था भगवान के प्रति देख देख करके ये तुरंत उनको अपने घर में बैठाती थी। कितना मक्खन है ये बता दो, कितना दही, वो सब हम ले लेंगे, अब बैठो इधर। तो उन लोगों से बैठ कर उन्होंने भगवान कृष्ण के लीलाओं को श्रवण किया। भगवान की लीलाओं को उन्होंने ब्रजवासियों को मुख से सुन करके भगवान के प्रति अगाध प्रेम को डेवलप कर लिया, अगाध प्रेम को उन्होंने प्राप्त कर लिया, जबकि वेदों को पढ़ करके उन लोगों को नहीं मिला। इसलिए बोलते हैं अगर भगवान को प्राप्त करना है तो श्रवण करिए। क्या करिए? श्रवण करिए।
तो भगवान को प्राप्त करने का जो विधि है, 9 विधियां हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। तो 9 विधियों से भगवान की भक्ति की जा सकती है। तो इन 9 विधियों में सर्वोत्तम क्या है, भगवान के विषय में सुनिए, भगवान के विषय में कहिए। तो इस तरह से भागवतम वही है। भागवतम क्या है, किसी ने कहा और किसी ने सुना। भागवतम किसने बोला, सुखदेव गोस्वामी ने। और किसने श्रवण किया, परीक्षित ने। बाद में फिर से भागवतम हुई, कहां पर, नैमिषारण्य में। वहां पर सुध गोस्वामी ने कहा और वहां के जो नैमिषारण्य के ऋषि थे, सौनकादि ऋषि, उन्होंने श्रवण किया। तो इस तरह से भगवान की शुद्ध भक्ति आज भी इस भागवतम में मौजूद है। कोई भी इस भागवतम का पठन करता है, इसका अध्ययन करता है, तो उसके हृदय में वैसा ही निश्चल प्रेम भगवान के प्रति जागृत होगा जैसे व्रजवासियों का था, जैसे उन दुष्पत्नियों का था, या जो भी शुद्ध भक्त होते हैं उनका जैसा प्रेम है, वो आपको भागवत महापुराण से ही प्राप्त हो सकता है। आप पूछिए फिर बाकी पुराणों से नहीं हो सकता क्या भगवान के प्रति प्रेम? नहीं। पुराणों को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। जो तामसिक पुराण है वो क्या बोलते हैं, जैसे किसी को अगर मांस मदिरा खाना है, कुछ और खाना है, तो ये बोलते हैं ठीक है, काली को बलि चढ़ाइए, मांस मदिरा चढ़ाइए, चिलम चढ़ा दीजिए, आप ही खाइए। तो इसमें तो प्रेम की बात ही नहीं है, बहुत दूर की चीज है। अब जो राजसिक पुराण है उसमें क्या होता है, वो कर्मकांडीय ज्यादा हो जाते हैं। वो क्या बोलते हैं, आप इस तरह से पूजा करिए, इसकी प्राप्ति होगी, इस तरह की पूजा करिए, इस लक्ष्य की प्राप्ति होगी, पुत्र प्राप्त होगा, धन प्राप्त होगा, ये प्राप्त होगा, ये सारी चीजें। और सतोगुणी पुराण क्या है, वो आपको भगवान की भक्ति के लिए अग्रसर करते हैं। लेकिन जो भागवत महापुराण है वो 3 गुणों से ऊपर है, न तो सतोगुण में आता है, न रजोगुण में, न तमोगुण में। भगवान गीता में अर्जुन से कहते हैं, त्रैगुण्या विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुना। हे अर्जुन, ये जो पूरा का पूरा वेद है और शास्त्र है 3 गुणों के विषय में बात करते हैं, लेकिन तुम्हें 3 गुणों से बाहर जाना है। अगर तुम्हें 3 गुणों से बाहर जाना है तो कोई वस्तु ऐसी चाहिए जो 3 गुणों के बाहर ही हो ना। अगर आपको आकाश में जाना है तो हम व्हीकल लेकर के, 4 व्हीलर लेकर के तो नहीं जा सकते ना, फ्लाइट लेना पड़ेगा उसके लिए। तो वैसे बोल रहे हैं कि अगर आपको 3 गुणों से बाहर निकलना है, जो शुद्ध भक्ति है उसको प्राप्त करना है, तो इन वेदों के 3 गुणों से बाहर जाओ। फिर ऐसा है क्या, सारे वेद तो आप ही बोल रहे हो कि 3 गुणों से भरे पड़े हैं। भागवत महापुराण, तो भागवत महापुराण इन 3 गुणों से परे है, इसलिए इसको अमल महापुराण कहते हैं। इसमें कोई भी सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण का दूषित या अपद्रव्य नहीं मिला हुआ है, इसलिए इससे हर किसी को शुद्ध भक्ति की प्राप्ति हो सकती है।